हेलो गाइस, आज हम लोग मिक्सचर का नेक्स्ट लेक्चर थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे और अभी तक हम लोगों ने जिन चीज़ों को पढ़ा है उनको एक बार फिर से सम अप करते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने स्टार्ट किया था मिक्सचर में, क्या पढ़ा था सबसे पहले कि अगर ये मिक्सचर है ए और बी जिसमें दो क्वांटिटीज हैं, दो चीजें हैं, दूध पानी है, एसिड वाटर है, अल्कोहल है, एथेनॉल है, कुछ भी है, कोई भी दो का मिक्सचर है यहाँ पर। ठीक है, आपके पास सॉल्यूशन है और इसमें क्या करते थे, जब आप कोई एक द्रव ए भरते थे या फिर द्रव बी भरते थे या फिर कोई एक द्रव ए निकाल लेते थे या फिर द्रव बी निकाल लेते थे, पहला टाइप पढ़ा था। उसके बाद ए और बी दोनों निकालते थे, लेकिन कैसे, सेम अमाउंट, जो भी आप मात्रा निकालते थे सेम मात्रा में दोनों चीजों को निकालते थे। ठीक है, और क्या करते थे, सेम मात्रा में दोनों चीजों को डालते थे। ये सेकंड टाइप पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सेम मात्रा ना निकाल करके कैसे डिफरेंट अमाउंट को निकालते थे या डिफरेंट अमाउंट को डालते थे। यानी कि आपने ए एक अमाउंट डाला और जो बी डाला उसको दूसरा अमाउंट डाला बी। ठीक है, यानी यहां पर क्या होता था, अगर ए को आपने ए अमाउंट डाला है तो बी को भी कितना अमाउंट डालते थे, आप ए ही अमाउंट यूज करते थे। लेकिन इसके बाद एक केस मैंने आपको बताया था कि जब आप डिफरेंट अमाउंट डालोगे, इस केस को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका बताया था, रेशियो मेथड रहता था। आपके पास पहले से एक रेशियो होता था, क्वेश्चन बोलता था अगर इतना निकाल करके इतना बी डाल दिया जाए या बी को ऐड किया गया, ए को कुछ कम अमाउंट ऐड किया या ज्यादा अमाउंट ऐड किया या ए डाला बी निकाल दिया, तो उसके बाद आपको रेशियो दिया होता था। तो यहां पर हम लोगों ने रेशियो मेथड निकाला था, जिसको कि हम लोग क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि रेशियो के चैप्टर में हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ था, ये वाला मेथड हम लोग यूज करते हैं। यहां पर आपको एक अनुपात दिया हुआ था और यहां पर एक अनुपात था, यहां पर वैल्यूज के फॉर्म में आपको अमाउंट दिया होता था। यहां तक चीजें पढ़ी थी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जब पूरा का पूरा मिक्सचर निकाल करके, पूरा का पूरा क्या करते थे, मिक्सचर का कुछ अमाउंट निकाल करके उसकी जगह पर लिक्विड ए या फिर लिक्विड बी को डाला जाता था। कैसे, सेम अमाउंट में। ठीक है, जितना आपने अमाउंट निकाला है उतना ही अमाउंट डाला है। उसके बाद हम लोगों ने कैसे पढ़ा था, इसके बाद पढ़ा था डिफरेंट अमाउंट। आपने मिक्सचर जो निकाला है, मिक्सचर को आपने निकाला कुछ और जो अमाउंट आप डाल रहे हो, मिक्सचर आपने ए निकाला है तो जो अमाउंट आपने पुट किया उसकी जगह पर, जैसे कि आपने क्वेश्चन देखे थे, दूध और पानी का सॉल्यूशन था, उसको आपने निकाला कुछ 20 लीटर और 15 लीटर आपने उसको पानी से रिप्लेस कर दिया। तो ये जो रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस थे जिनमें आप क्या करते थे, प्रतिस्थापन। ठीक है, रिप्लेसमेंट में पहला आपने टाइप कौन सा देखा था कि आप सेम अमाउंट जितना आप मिक्सचर का निकालते हो उतना ही डालते हो। उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था क्या, कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप क्या मान लो कि प्योर फॉर्म में दूध है। तो ये रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस पढ़े थे। उसमें फिर क्या आया था, अगर डिफरेंट अमाउंट आप डालते हो, आपने मिक्सचर पूरा निकाला और उसकी जगह पर डिफरेंट अमाउंट आपने डाल दिया, तब के क्वेश्चन आपने देखे। अब इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा था, रिप्लेसमेंट में ही हम लोगों ने देखा था जब प्रोसेस कैसा हो जाता था, रिप्लेसमेंट का रिपीटेड प्रोसेस हो। अगर आपका जो रिप्लेसमेंट का प्रोसेस था वो कैसा होने लगे, रिपीटेड। यानी कि आपको क्वेश्चन में क्या बताया जाए कि आप क्या करते हो, आपके पास इनिशियली पूरा बर्तन जो है वो भरा हुआ है किससे, एक प्योर मिल्क से, और उसका 20% 10% इस तरह से दिया जाए, या फिर क्या दिया जाए कि एक एक्स अमाउंट आप निकाल लेते हो तो a माइनस एक्स बचता है। फिर आपको बोला जाए अब मिक्सचर से एक्स अमाउंट निकाल लेते हैं, तो टोटल मिक्सचर हम लोग पहली बार में क्या है, प्योर मिल्क आ जाता था, दूसरी बार में आपका क्या आ जाता था, टोटल मिक्सचर। तो टोटल मिक्सचर तो a ही रहता था, क्योंकि x निकाल करके आप x से उसको फिलअप कर देते थे, तो ये क्या आ जाता था, a माइनस एक्स फिर से। और इस तरह से इस प्रोसेस को अगर n टाइम्स रिपीट किया जाता था तो आप क्या बताते थे, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ किसकी, मिल्क की, प्योर मिल्क की, ये कितनी हो जाती थी, a माइनस एक्स की पावर। अगर पावर n है इसका मतलब क्या है, प्रोसेस को आपने n बार रिपीट किया है, डिवाइडेड बाय किससे, टोटल मिक्सचर। तो टोटल मिक्सचर आपका कितना होता था, टोटल मिक्सचर आपका होता था a की पावर n। ये आपका रेशियो आपको मिलता था। ये हम लोगों ने इस तरह से करना सीखा था। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि a माइनस एक्स कितना बचा है अपॉन में टोटल मिक्सचर कितना है, इस तरह से आप करते हो। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपकी जो मेमोरी है वो कलेक्ट हो जानी चाहिए, और क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अच्छा भी है तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट भी होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको एक बर्तन है, इनिशियली 71.2 लीटर उसमें क्या है, मिल्क है। बर्तन से 20% दूध निकाल करके उसकी जगह पर पानी भर दिया गया, पुनः 20% मिश्रण निकालकर उसकी जगह पर पानी भरा गया। ये प्रक्रिया n बार तक दोहराई जाती है। आपको यह देखना है जब तक कि मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी 46.8% से कम ना हो जाए, तब तक आपको क्या बताना है, n का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। क्लियर, आपको क्या बताना है, n का न्यूनतम मान, यानी कि कितने बार इसको दोहराया जाए जिससे कि ये कितना 46.8 या उससे कम हो जाए।
तो 20% आप क्या कर रहे हो, दूध निकाल करके उसकी जगह पर पानी भर रहे हो। तो पहली बार जब आप ये करोगे तो मिश्रण की आप सांद्रता कितनी हो जाएगी, 80%। तो आपको ये पता है कि हर बार में ये कितना हो जाता है, अगर 20% निकालते हैं तो अगर पहले 5 था तो अब कितनी हो गई होगी, 4। और अब आप चेक करोगे कितना हो जाएगा मिश्रण में मिल्क, तो अब ये 80% हो जाएगा। 100 से डायरेक्टली कितना आ गया, 80 आ गया। 20% कम से कम में ये चेंज हो गया। अगली बार फिर से आप सेम प्रोसेस को रिपीट करोगे, यहां पर 5 से 4 कर दोगे। देखो नेट चेंज कितने का आएगा, 25 से कितनी हो गई, 16 हो गई। कितनी की कमी आई, 9 की, किसमें, 25 में। तो 9/25 या फिर आप इसका परसेंटेज निकालोगे 100 से, तो ये कितना आ जाएगा, 36%। ठीक है, तो 36% की कमी आ गई, यानी कि अब कितना हो जाएगा, आप इसको ऐसे चेक कर लो कि मिल्क कितना बचा है, तो 16 बचा है, तो 16/25 कर दोगे, ये कितना आ जाएगा, 25 चौके 100, तो 16 चौको 64, तो 64% अब हो गया। ठीक है, तो देखो 20 से थोड़ी सी कम, लेकिन कमी अभी भी आ गई है। तो अभी भी आपको और इस प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि 46.8 तक जाना है। तो एक बार और क्या करेंगे, 5 से 4 पे आएंगे। तो देखो अब कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 चौको 64, और किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 25 पंचे 125, इससे आप डिवाइड करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहां पर देखो 25 से कटेगा, ये आ जाएगा 5, यहां पर आ जाएगा 4, तो 64 का गुणा 4 से करोगे, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, तो 256/5, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 5 से काटोगे, 55 25, 5 एकम 5, 51 पॉइंट, और यहां पर कितना आ जाएगा, 51, और यहां पर आ जाएगा 5 से डिवाइड कर दोगे तो 25 आ जाएगा, और यहां पर 1 दशमलव आ गया, तो ये आ जाएगा 51.2। तो यहां पर देखो परसेंटेज कितना आ गया, 51.2। अब देखो अभी भी जो आपका चेंजेस आया, यहां पर आया 20, यहां पर कितना आ गया, 16 का, यहां पर कितने का चेंज आ गया, लगभग 13 का चेंज आया, 11 से 10 से अभी भी ज्यादा है। तो इसके बाद जब आप चेंज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, लगभग 10 से और ज्यादा का चेंज आएगा, यानी कि 46.8 से ये अब जो परसेंटेज है वो नीचे चला जाएगा। तो आपको क्या बोला गया, सांद्रता इससे कम ना हो जाए, तो इससे कम नहीं जाना है, मतलब कम से कम कितने प्रोसेस आपको रिपीट करने पड़ेंगे, न्यूनतम जो आपको प्रोसेसेस रिपीट करने पड़ेंगे वो कितने हो जाएंगे, 3। आपको 3 बार इसको कम से कम में रिपीट करना पड़ेगा। अगर इससे ज्यादा कर दोगे तो जो सांद्रता है वो क्या हो जाएगी, इससे भी कम हो जाएगी, यानी कि करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 3। क्लियर है, आप 4 बार इसको चाहो तो करके देखो, और मिल्क की जो कंसंट्रेशन है वो काफी कम हो जाएगी। ओके, इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है, और दूध और पानी का अनुपात कितना है, 4 और 1, यानी कि अगर कुल मिश्रण कितना है, 5 है, तो उसमें दूध कितना है, 4 है। ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है। इसको आप ऐसे कह सकते हो कि एक प्रोसेस हुआ जिसमें क्या किया गया, 20% मिश्रण निकाला गया। तो ये एक प्रोसेस की तरह भी आप इसको ले सकते हो कि 5 है अगर टोटल मिश्रण, तो उसमें दूध कितना है, 4 है। आगे क्वेश्चन में बोला गया मिश्रण का 10% निकालकर उसके स्थान पर पानी डाल दिया गया। 10% आप निकालते हो तो पानी डाल दोगे, तो अगर टोटल मिश्रण 10 है तो अब इसमें कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, इसके आगे क्या बोल रहा है, और यह प्रक्रिया मिश्रण में दूध की मात्रा 50% से कम हो जाने तक n बार दोहराएगी। 50% से कम होना है। देखो अभी अब 50% जो नंबर है ना, वो काफी आसान चीजों को कर देता है। हम लोग इसका यूज यहां पर भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, देखो यहां पर ये कितना था, 125 था, और यहां पर ये कितना था, 4 चौको 16 चौको 64। तो देखो 125 का जो आधा होगा वो कितना होगा, 62। ठीक है, तो ये वैल्यू अभी इससे थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन एक बार और आपने इधर 5 और इधर 4 का मल्टीप्लाई किया तो ये आधे से कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, देखो पहली बार में यहां पर 5 है और यहां पर कितना है, 4 है, लगभग ये नंबर्स कैसे हैं, आपस में बराबर है। 2 बार आपने मल्टीप्लाई किया तो यहां पर कितना आ गया, 25, और यहां पर कितना आ गया, 16। देखो इनमें अंतर कितना है, बढ़ रहा है। और तीसरी बार जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 125 है और यहां पर 64 है, ये लगभग इसके आधे के बराबर है, बहुत नियर है, 62.5, और यहां पर देखोगे तो 125, तो लगभग आधे के बराबर है। एक बार और आपने अगर मल्टीप्लाई किया, देखो ये 51.2% भी है इसका, है ना, यानी कि 50 से 1.2% लगभग ज्यादा है। तो आप कहोगे कि एक बार और मल्टीप्लाई किया तो ये 50% से कम हो जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन अगर 50% होता तो और हम लोग क्लियर वे में आंसर दे सकते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफी हद तक वैसा ही है। आपको बोल रहा है कि मिश्रण में दूध की मात्रा 50% से कम हो जाने तक n बार दोहराया जाता है। तो n बार आप दोहराओगे, देखो एक बार जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो अब यहां पर हम लोग चीजें चेक करते हैं। देखो एक बार जब आपने किया तो यहां पर कितना हो गया, 36 है, तो अभी ये 50% के आसपास नहीं है। तो क्या करते हैं, एक बार और इसी 10% को निकाल करके इसको रिप्लेस करते हैं। तो इसको आप 10% निकाल करके इसको रिप्लेस करोगे तो यहां पर आपको किसे 9 से बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 9 छक्का 54, 5, 9 18 9 27 और 5 32।
500 से 324 अभी भी काफी डिस्टेंस है। एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं 10 और 9 से, यहां पर कितना आ जाएगा 5000। यहां पर देखो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 9 चौको 36, 6 3 9 दूनी 18 और 3 ये हो जाएगा 21, 2 9 18 9 3 27 2916। ठीक है, तो 5000 से 2916 काफी हद तक आ गया है, लेकिन एक बार और प्रोसेस को रिपीट करके चेक करते हैं। तो एक बार और 10 से 9 मल्टीप्लाई करोगे, यहां पर कितना हो जाएगा 50000 और यहां पर कितना हो जाएगा देखो 9 से मल्टीप्लाई करोगे 9 चौका 54, यहां पर 5 हासिल आएगा, 9 एकम 9 और 5 14, 1 हासिल आएगा, 9 9 81 और 1 82 यानी कि 2 हासिल कितना आ जाएगा 8, 9 दूनी 18 और 8 ये कितना हो गया 26। देखो अब काफी हद तक ये नियर आ गया है किसके 50,000 से 26,000 पहुंच गया। मतलब अब अगर एक बार और रिपीट करेंगे तो 100% या 50% से कम हो जाएगा। तो यहां पर आप देखो कितने बार इसको रिपीट कर चुके हो, 4 बार आप इस प्रोसेस को कर चुके हो। ये इनिशियली आपको गिवन था। ठीक है, तो चेक करने के लिए कंफर्मेशन के लिए एक बार और 10 से 9 कर लेते हैं। तो यहां पर देखो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 लाख। ठीक है, इस तरह से ये 5 लाख हो जाएगा, ये 2 एक साथ, ये 3 एक साथ, तो ये वैल्यू हो गई 5 लाख। इसमें आप 9 से और मल्टीप्लाई करोगे, देखो कितना आ जाएगा 9 चौको 36, यहां पर आ जाएगा 3, 9 चौको 36 और 3 39, फिर से 3 9 दूनी 18 और 3 21, यहां पर आ जाएगा 2, 9 चौका 54 और ये कितना हो जाएगा 2 56, तो यहां हासिल आ जाएगा 5, 9 दूनी 18 और 5 कितना हो जाएगा 23। देखो ये 5 लाख है और यहां पर कितना है 23,000 है। तो ये अब आपकी जो वैल्यू है ये कितनी हो गई, ये काफी बड़ी हो गई है और यहां पर कितना है 2,36,000 है। 2.5 लाख होना चाहिए था, 5 लाख का आधा 2.5 लाख है, तो 2.5 लाख से देखो कम हो गया, यानी कि ये जो परसेंटेज है वो कितना हो गया है 50% से अब कम हो गया है। तो इससे आप एक बात कह सकते हो कि कम से कम आपको 4 बार इसको कर सकते हो। 4 से अगर ज्यादा बार दोहराई गई तो ये जो दूध की मात्रा होगी वो 50% से कम हो जाएगी, और 50% से कम हमको नहीं चाहिए। तो मिनिमम नंबर जो होगा n का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां तक हम लोगों ने किन चीजों को देखा, जब आप रिपीट करते हो प्रोसेस को तब भी आप क्या कर रहे थे, आपने सेम अमाउंट जितना आप मिक्सचर को निकाल रहे थे, जितना आपने मिक्सचर इसमें से निकाला बाहर, उतना ही आप मिल्क या जो भी चीज थी उसको सेम अमाउंट जब आप भर रहे थे तब तक के क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे। ठीक है, और यहां तक आपके पेपर के लिए सफिशिएंट है, आपके पेपर में यहीं तक से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन एक स्टेप हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यहां तक हम लोगों ने कौन सी चीज पढ़ी है, जब इसमें सेम अमाउंट आप निकाल करके उतना ही अमाउंट फिल कर देते हो। ठीक है, लेकिन अब हम लोग इसमें एक स्टेप आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप इन चीजों को समझ सकते हो। यहां पर हम लोग पढ़ेंगे क्या, जब आप कुछ अमाउंट निकाल करके मिक्सचर का आपने कुछ अमाउंट निकाला, लेकिन उसको फिल जब आप कर रहे हो तो वो डिफरेंट अमाउंट है, उतना ही अमाउंट नहीं है। ठीक है, अमाउंट जो आपने निकाला है वो A है, और जो आपने वाटर या जिससे भी उसको फिल किया है वो अमाउंट कितना है B। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन में क्या था, सेम अमाउंट था। अब हम लोग कौन से पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट अमाउंट जब आप उसको फिल करते हो, उस केस में अगर प्रोसेस आपका रिपीट होता है तब क्वेश्चन कैसे बनेगा और कैसे उसको सॉल्व करना है वो आप सीखोगे। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपके पास टोटल सॉल्यूशन कितना है A है, और उसमें से आप कुछ X अमाउंट या कुछ B अमाउंट हम लोग क्या करते थे, निकाल लेते थे, और उसको जब हम लोग निकालते थे तब मैंने आपको बताया था कि अब दूध कितना बचा होगा, अगर इनिशियली मिल्क में टोटल मिल्क ही मान लूं तो अब मिल्क कितना बचा होगा A - B, और फिर से उसमें B अमाउंट पानी भर देते थे तो ये टोटल मिक्सचर कितना हो जाता था, फिर से A हो जाता था। लेकिन अगर अब इसमें टोटल फिर से B ना भर के C अमाउंट उसने डाला, जो कि कम या ज्यादा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल मिक्सचर अब आपका कितना हो जाएगा A - B + C। आपने B लीटर मिक्सचर तो निकाल दिया, लेकिन उसको B लीटर फिर से वाटर नहीं भरा है, आपने क्या भरा, C लीटर उसमें वाटर भरा है, जो कि B से अलग है। तो टोटल मिक्सचर आपका कितना हो जाएगा A - B + C, और इससे फिर से आपने क्या किया, कुछ अमाउंट D लीटर आपने फिर से मिक्सचर निकाल दिया। तो अब मिक्सचर कितना बचेगा, A - B + C - D। आपका ये मिक्सचर था, इसमें से आपने D लीटर मिक्सचर निकाला है, तो ये कितना आ जाएगा A - B + C - D। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से आपने D लीटर मिक्सचर निकाला, लेकिन D लीटर वाटर नहीं भर रहे हैं, E लीटर वाटर भर रहे हैं। तो अब देखो आपका मिक्सचर क्या हो जाएगा, A - B + C - D यहां तक था, और E लीटर अगर आपने वाटर भर दिया है तो ये आपका मिक्सचर हो जाएगा। क्लियर? और इसके बाद फिर से अगर सेम प्रोसेस करें और F लीटर आप मिक्सचर निकाल रहे हो,
तो अब आपके पास जो बचेगा मिल्क वो कितना बचेगा, इस पूरे में से आपको f घटाना होगा, यानी कि a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई माइनस एफ, ये होगा। देखो ये जितना देखने में जितना डिफिकल्ट है, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजीली आप इसको कर पाओगे। बस इसको करने के लिए जैसे हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करते थे, हम लोग लेफ्ट हैंड को मल्टीप्लाई करते थे, राइट हैंड को मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस काफी डिफरेंट होगा तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे कि लेफ्ट अमाउंट ऑफ मिल्क, या जो भी हमारी क्वांटिटी होगी जिसको छेड़ा नहीं जा रहा होगा डबल अमाउंट में, जिसको दो बार आप चेंजेस नहीं कर रहोगे, जिसमें सिंगल अमाउंट में आप चेंज कर रहोगे, उसका लेफ्ट अमाउंट ऑफ मिल्क, और इसको लिखेंगे कैसे, अपॉन में टोटल अमाउंट, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। और ये वैल्यू आपकी किसके बराबर होगी, देखो फर्स्ट टाइम में कितना मिल्क बचा है, a माइनस बी अपॉन में टोटल मिल्क। क्लियर है, ये एक एक प्रोसेस जैसे आप करते जाओगे वैसे ही लिखते जाओगे। उसके बाद ये वाला अमाउंट, अब कितना मिल्क बचेगा, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, और अपॉन में कितना आ जाएगा, टोटल मिल्क, यानी कि a माइनस बी प्लस सी, ठीक है। और इसी तरह से यहां पर आ जाओगे, ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई माइनस एफ, और इसको डिवाइड करोगे किससे, अब कितना यहां पर था, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई, ठीक है, यहां तक ये हो जाएगा। तो ये जो वैल्यूज आपका मल्टीप्लीकेशन शो करेगा, ये आपको बताएगा लेफ्ट अमाउंट ऑफ मिल्क अपॉन में टोटल अमाउंट, ठीक है। तो ये इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ये फाइनल आपका होगा, और इसके बाद मिक्सचर में हम लोग बहुत बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है उसको देखेंगे, और ये आपका मिक्सचर में जो चेंजेस का है ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इतने हाई लेवल तक आपके जनरली क्वेश्चंस आपके पेपर में नहीं आते, बट फिर भी हम लोग इनको एक बार पढ़ेंगे। इस तरह का अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको थोड़ा सा नॉलेज एक्स्ट्रा लेकर के चलनी है। बाकी जो भी छोटे एग्जाम्स हैं उनको आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो इसको, क्योंकि मेंस के लेवल में ही सिर्फ इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं अगर पूछा जा सकता है तो, बाकी इस तरह के क्वेश्चंस के चांसेस काफी कम होते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके पास कितना अमाउंट है, 75 लीटर है, ठीक है। उसमें क्या बोला जा रहा है, दूध का जो हिस्सा है वो कितना है, 11:6। मैंने आपको बताया स्टार्ट हम लोगों को कैसे करना है, आपको ये चाहिए लेफ्ट जो मिल्क होगा अपॉन में टोटल मिक्सचर, बस इतनी चीज को आपको लिखते हुए जाना है, ठीक है। और यही आपको रेशियो फाइनल आंसर तक पहुंचाएगा। तो यहां पर देखो लेफ्ट, आप स्टार्टिंग में देखोगे तो मिल्क आपको पहले से ही रेशियो में पूरा भरा हुआ नहीं है। अगर पूरा भरा हुआ होता तो आप क्या कहते हैं, एक मिल्क है कितने में, एक में, अगर पूरा भरा होता। अगर बोलता 50% है तो 1/2 हो जाता। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 11:6 है, तो मिल्क कितना है, 11 है, टोटल कितने में से, 17 में से। तो ये आपका इनिशियल स्टेज पे जो चीजें पहले से ही प्रेजेंट है, जैसे अभी एक क्वेश्चन में आपने देखा था 5 से 4 मैंने लिखा था, जो चीजें पहले से प्रेजेंट है उनको हम लोग शो करेंगे। उसके आगे अब जैसे जैसे प्रोसेस बोलेगा वैसे वैसे करेंगे। देखो यहां पर चेंजेस होंगे आपके। 15 लीटर मिश्रण निकाला जा रहा है, आप टोटल में से क्या कर रहे हो, 15 लीटर मिश्रण निकाल रहे हो। टोटल मिश्रण है कितना, 75। अगर आप 15 लीटर निकाल रहे हो तो बचेगा आप कितना, 60। यानी कि जो आपका मिल्क है, क्योंकि हम लोग टोटल मिश्रण को क्या मानते हैं कि टोटल सिर्फ और सिर्फ मिल्क है, तो उसमें से 75 में से 15 लीटर मिश्रण निकाल दोगे तो बचेगा कितना, 60। और उसकी जगह पर क्या मिला रहे हो, पानी। तो ये कितना हो जाएगा, 60 और 20 आपने पानी मिला दिया तो ये कितना हो गया, 80। यानी कि लेफ्ट आउट जो मिल्क है वो 60 है और टोटल मिक्सचर कितना हो गया होगा, 80। ये देखो अब ये चीजें क्या है, चेंज होती जाएंगी, और जो टोटल मिक्सचर है वो भी हर बार आपका चेंज होगा। इसके बाद वर्तमान मिश्रण से, यानी कि अब यहां की बात हो रही, अब ये वर्तमान स्टेज यहां पर है, ठीक है। और इसमें से अब आपको क्या चेंजेस करने, 10 लीटर मिश्रण निकालना है। तो 10 लीटर मिश्रण निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 70। और उसमें 40 लीटर पानी मिलाना है, तो 40 लीटर पानी मिला दोगे ये कितना हो जाएगा, 110। ये आपका 110 आ जाएगा। तो अब आपको बताना है घोल में दूध और पानी का अनुपात। तो देखो दूध और पानी का अनुपात निकालोगे, 0 से 0 काट लोगे। ये जो आपका रेशियो आएगा ये किसका आएगा, जो टोटल मिल्क है अपॉन में टोटल मिक्सचर का, ये आपको रेशियो मिलेगा, ठीक है। तो इसको देखो सॉल्व करेंगे, 11 से 11 कट जाएगा, 2 से काट देंगे 3, यहां पर आ जाएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा, 7 त्रिक 21, और यहां पर कितना हो जाएगा, 17 चौको 68, ठीक है। ये हो जाएगा 21:68, ठीक है। तो यहां पर ये वैल्यू आपकी आ जाएगी किसकी, 21 अनुपात जो 68 है, ये किसकी वैल्यू है, मिल्क और टोटल मिक्सचर की वैल्यू है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, दूध और पानी का अनुपात बताना है। तो यहां पर दूध तो आपको पता है अब कितना है, 21 है, लेकिन आपको मिल्क तो पता चल गया, वाटर का भी तो आपको निकालना है, जबकि आपको टोटल मिक्सचर पता है। तो क्या करोगे, इसमें से इसको घटा दोगे, तो ये आपका हो गया मिल्क, और इसमें आप घटाओगे इसको तो ये कितना आ जाएगा, 7, 6 में से 2 घटाओगे 4, तो 21 और 47 ये किसका रेशियो होगा, मिल्क और वाटर का, यानी कि ए पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला गया, 70 लीटर है आपका इनिशियल गोल, उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:4 है। तो मैं क्या बोलूंगा, टोटल मिश्रण में दूध कितना है, 5 है, अगर मिक्सचर कितना है, 9 है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे मिक्सचर और यहां पर लिखेंगे मिल्क। ठीक है, तो 5/9 है। 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, तो 70 लीटर मिश्रण था, 10 लीटर निकाल दिया तो बचेगा कितना, 60। और इसके बाद इसमें क्या करना है, 40 लीटर मिश्रण आपको ऐड करना है। तो 40 वाटर ऐड कर रहे हो तो 60 में 40 जोड़ दोगे, ये कितना हो जाएगा, 100। आगे क्या बोल रहा है, इसके बाद वर्तमान मिश्रण से 15 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, 100 में 15 घटाओगे, ये कितना आ जाएगा, 85। और उसमें 45 आप जोड़ देते हो, 45 इसमें जोड़ोगे, ये कितना हो जाएगा, 130। ठीक है, 30 और 15। इसके बाद आपको बताना है अब घोल में दूध और पानी का अनुपात बताना है। देखो भाई, ये आपका इससे कट जाएगा, इसके आगे देखो कुछ कट रहा हो तो देखो 5 से काट दोगे इस 10 को, ये आ जाएगा 2। ठीक है, 2 से इसे काट दोगे, ये आ जाएगा 3। और कुछ कट रहा हो, देखो 5 से इसको काट दोगे, ये आ जाएगा 17×5 = 85, इस 5 से काटोगे आ जाएगा 2। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17×14 17×3 = 51। और यहां पर कितना बचेगा, सॉरी ये 3 से आप इसको काट सकते हो, अभी ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये बचेगा आपका 17, सिर्फ और सिर्फ यहां पर बच जाएगा 17। और यहां पर कितना बचेगा, 13, 2 और 3। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13×5 = 65, 13×6 = 78। तो 78 ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, ये हमेशा आपको मैंने बताया क्या है, मिल्क अपॉन में टोटल मिक्सचर। तो मिल्क आपका 17 है लेकिन टोटल मिक्सचर 78 है, तो इसमें से आप इसको घटा दोगे, 8 में 7 जाएगा 1, 7 में 1 जाएगा 6। तो 17 और 61 ये आपका रेशियो आ जाएगा मिल्क और वाटर का, यानी कि लास्ट पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, क्या कह रहा है उसको हम लोग पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन आपको क्या बोल रहे हैं, दूध और पानी का मिश्रण कितना है, 105 लीटर है। दूध और पानी का अनुपात आपको दिया गया 3:4, यानी कि दूध अगर कितना है, 3 है, तो टोटल मिक्सचर कितना है, 7 है। वर्तमान मिश्रण से 25 लीटर मिश्रण निकाल करके, तो 25 लीटर अगर निकाल दोगे 105 में तो बचेगा कितना, 80। और अपॉन में कितना आ जाएगा, 15 लीटर पानी भरा जाता है, तो 80 में 15 आप जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 95। इसके आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो नया मिश्रण बना है उसमें से 5 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, तो 5 लीटर निकालोगे तो ये हो जाएगा 90। और 10 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 100। इसके आगे क्या बोल रहा है, उसके बाद पुनः वर्तमान मिश्रण से 24 लीटर मिश्रण निकाल करके, तो 24 लीटर मिश्रण निकालोगे तो ये कितना बच जाएगा, 76। और इसके आगे क्या बोल रहा है, 32 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो 32 लीटर इसमें पानी मिलाओगे तो ये हो जाएगा 108। इसके आगे क्या बोल रहा है, मिश्रण में दूध और पानी का वर्तमान अनुपात आपको बताना है। कैसे करोगे, देखो यहां पर ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएगा। आगे कुछ देखो 19 का पार्ट पढ़ोगे, 19 चौको 76, 19 पचे 95। इसके आगे आप देखो यहां पर ये आई थिंक 4 से कट जाएगा, तो 4 से काटोगे कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8। यहां पर भी 2 से कट जाएगा और ये कितना बचेगा, 2, तो ये कितना आ जाएगा, 7 चौको 28, तो 27 आ जाएगा। 3 से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 9। ठीक है, अब फर्दर कुछ भी नहीं कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी ये 9 से ये पूरा 9 कट जाएगा, अब कुछ भी नहीं कट रहा है, तो देखो ये 4 और 2 ये हो गया 8, और यहां पर कितना आ जाएगा, 7 और 5 35। तो 8/35 आ गया मिल्क और मिक्सचर का रेशियो। ठीक है, ये मिल्क अगर कितना है, 8 है, तो मिक्सचर कितना है, 35 है। आपको क्या बताना है, दूध और पानी का, तो ये कितना हो जाएगा, 8, और इसमें से 8 आप घटा दोगे तो ये आ जाएगा 27। तो 8:27 ये आपका हो जाएगा दूध और पानी का अनुपात, दैट इज सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, एक मिश्रण है, कितना है, 59.5 लीटर, इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना दिया गया, 4:5 है। तो हम लोग फिर से, दूध अगर 4 है तो टोटल मिश्रण कितना है, 9 है। इसमें से 34 लीटर मिश्रण निकाला गया, तो यहां पर देखो मिश्रण कितना है, 59.5, इसमें से 34 आप घटा दोगे, 9 में से 4 जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 5, 5 में से 3 जाएगा 2, तो ये मिश्रण कितना बचेगा, 25.5 इतना बचेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या किया जा रहा है, 17.85 लीटर मिश्रण निकाल कर, इसमें 34 लीटर मिश्रण निकाल करके उतना ही उसे पानी से भर दिया जाता है। तो इतना निकाल करके इसको फिर से पानी से अगर भरा जाएगा तो ये तो एज इट इज उतना ही हो जाएगा, 25.5 अपॉन में 59.5। ठीक है, तो 34 लीटर मिश्रण निकाल करके पानी से भर दिया था, पुनः 17.85 लीटर मिश्रण निकाल करके। अब इसमें से आपको क्या करना है, 17.85 मिश्रण निकालना है। देखो 59.5 है, इसमें से फिर से आपको क्या करना है, 17.85 इतना मिश्रण निकालना है। यहां पर कितना है, 0 है। ठीक है, तो
तो 10 में से 5 जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे बचेगा 4, ये हो जाएगा 14, 14 में से 8 घटाओगे ये आ जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, 8 में से 7 घटाओगे 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 में से घटाओगे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 41.65, इतना हो गया। इसके आगे क्या बोल रहा है 17.85 मीटर नीचे निकाल करके उसकी जगह पर पानी भर दिया जाता है, तो यहाँ पर फिर से आपने पानी भर दिया तो ये हो जाएगा 59.5, ठीक है। इसके आगे क्या बोल रहा है, इसके बाद आखिर में मिश्रण में 42.5 लीटर मिश्रण निकाल करके उसकी जगह पर पानी भरा जाता है। तो अब आप क्या करो 42.5 इसमें से निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 42.5 इसमें से निकाल दोगे तो 9 में से 2 जाएगा, ये कितना बचेगा 7, 5 में से 4 जाएगा, ये कितना बचेगा 1, और अपॉन में फिर से कितना आ जाएगा उतना ही, क्योंकि पानी भर दिया आपने, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। क्लियर है। अब आपको क्या बताना है, अब इस मिश्रण में दूध की मात्रा आपको ज्ञात करनी है, यानी कि अपॉन में क्या रहने वाला है टोटल ही रहने वाला है, ठीक है। और इनिशियली आपके पास कितना था 59.5 था, तो देखो टोटल मिश्रण आपके पास यहाँ पर पहले से क्वेश्चन में गिवन है 59.5, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस किए नहीं जा रहे हैं। और अब आपको बताना है मिल्क कितना है, तो मिल्क आपसे पूछा, यहाँ पर देखो ये 59.5 से 59.5 कट जाएगा, यहाँ पर देखो बाकी आप देखोगे तो 17 से नंबर्स कट रहे हैं, 17 से काटोगे ये कितना आ जाएगा 17 कम 17, यहाँ पर कितना बचेगा 8, 17 पच्चे 85, 1.5, ठीक है। यहाँ पर काटोगे 17 से 51 और 8.5 है जो कि आधा होता है, तो 3.5 आ जाएगा। यहाँ पर भी इसी तरह से 3.5 आएगा, और इसको 17 से काटोगे कितना आ जाएगा 17 दूनी 34, कितना बचेगा 6 और 1 7, तो 76 है, 4 बढ़ जाएगा 17 चौको 68, 8 बच जाएगा और 5 है 17 बचे 85, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपके आ जाएंगी। देखो दशमलव सारे हटा दो, यहाँ पर 2 दशमलव है, यहाँ पर 2 दशमलव हट जाएगा, एक आपका 10 से और आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। इसके बाद देखो ये 5 से कटेगा, यहाँ पर 5 से काटोगे ये आ जाएगा 3, यहाँ पे 5 से काटोगे ये आ जाएगा 7, यहाँ पर इसको 5 से काटोगे, यहाँ पर 5 से तो 7 ही आ जाएगा, यहाँ पर 5 से काटोगे कितना आ जाएगा 5 चौको 20, और 5 से काटोगे तो ये बचेगा कितना 45 है, तो ये आ जाएगा 5 9 45, तो 49, ये हो जाएगा 49। देखो ये दोनों 7 से ये 49 कट जाएगा, यहाँ पर आपका बचेगा 3, इसको काट दोगे ये आ जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर एक 3 बच रहा है, एक 10 बच रहा है, यहाँ पर आ गया है 17। तो ये वैल्यू आपकी अप्रोक्सीमेट कितनी आ गई, यहाँ पर एक 4 भी है, तो 4 से देखो एक 2 काट दो, ये आ जाएगा 5, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 5 3 15, और यहाँ पर कितना आ गया 17 दूनी 34, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 34/15, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 15 से काटोगे 15 दूनी 30, दशमलव लगेगा 4 है 40 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15 से 45, तो 15 दूनी 30, तो 2.2 के अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, और 2.26 यही आपका आंसर होना चाहिए। एक बार और भी देखो काटोगे तो 10 बच गया, दशमलव लगेगा तो 100 हो जाएगा, 15 छक्का 90, तो 2.26 यानी कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में जितना अमाउंट निकाला था उतना अमाउंट डाला था, तो हम लोग इसको जैसे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था, क्या सीखा था कि अगर टोटल कितना है 59.5 है, तो उसमें से पहली बार कितना निकाला गया है, पहली बार एक तो देखो आपको क्या है दूध और पानी का अनुपात दिया है 4:5, यानी कि अगर पहले टोटल कितना है, पहले टोटल अगर 9 है तो अब कितना उसमें दूध कितना है 4 है। पहला एक प्रोसेस है, मान लो कि पूरा का पूरा अगर मिल्क होता तो पहले प्रोसेस में 9 से कितना कर दिया गया 4 कर दिया गया। इसके आगे अब अगले प्रोसेस में क्या कर रहा है, इसमें से 34 लीटर मिश्रण निकाल रहा है, तो जब 34 लीटर मिश्रण निकाल दोगे तो कितना बचेगा 25.5 बचेगा। इसके बाद नेक्स्ट 17.85 निकाल दोगे तो ये तो टोटल 59.5 ही है, ठीक है, ये तो 59.5 है, और इसमें से कितना 17.85 निकाल दोगे तो ये कितना बचेगा 41.65। जो हम लोगों ने वैल्यूज यहाँ पर लिखी है सेम वे में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि अगर आप चाहो तो इस तरह से भी इसको कैलकुलेशन कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोसेस में कितना 42.5 निकाला है तो बचेगा कितना 17, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, बस इनको ही आपस में आप मल्टीप्लाई कर दोगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, और ये वैल्यू किसके बराबर है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि टोटल मिश्रण कितना है 59.5 है, तो ये आपको बताना है कि ये कितना आपका होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे ये वैल्यू किसके बराबर 59.5, तो इसकी वैल्यू आप निकालोगे मल्टीप्लाई करके रखोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो पूछ भी क्या रहा है आपसे, मिश्रण में दूध की मात्रा 2.26, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखो मैंने आपको प्रिपेयर किया था, जो चीजें आपको बताई थी वो इस क्वेश्चन में आप प्रॉपरली लगा लोगे, क्योंकि वहां पर तो सेम अमाउंट आप डाल रहे थे तो चेंजेस आपके हो नहीं रहे थे, यहां पर देखो चेंजेस आपको मिलेंगे। पहले आपको क्या बोला जा रहा है, मिश्रण में एक बर्तन में 40 लीटर दूध भरा हुआ है, ठीक है। बर्तन में 4 लीटर दूध निकाल करके इसकी जगह पर 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो देखो पूरा का पूरा आपके पास क्या है मिल्क है, तो 1/1 हो गया। इसके आगे क्या बोल रहा है, इसमें से 4 लीटर निकाला गया तो 40 में से 4 निकालोगे तो बचेगा कितना 36,
और उसमें 5 लीटर आपने पानी मिला दिया, तो 5 लीटर पानी मिला दोगे तो ये कितना हो जाएगा 41। इसके बाद मिश्रण में से 5 लीटर, तो अब कितना मिश्रण है 41 है, और इसमें से आप 5 लीटर निकालोगे तो ये कितना बचेगा 36। और अब क्या किया जा रहा है, इसमें 6 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 42। इसके आगे क्या किया जा रहा है, अंत में इस मिश्रण से 6 लीटर फिर से निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 36 ही हो जाएगा। और यहां पर क्या किया जा रहा है, 7 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 43। अब बर्तन में दूध की मात्रा कितनी है ये आपको बताना है, ठीक है। अब बर्तन आपको इनिशियली दिया हुआ है कितना था, देखो अब यहां पर हम लोग क्या बताते हैं, लेफ्ट आउट मिल्क अपॉन में टोटल आप लोग क्या निकालते हो, लेफ्ट कितना मिल्क है और अब कितना टोटल मिक्सचर कितना है, ठीक है। तो टोटल मिक्सचर आपके पास देखो कितना बचा है 43, और लेफ्ट मिल्क कितना है यही आपसे पूछ रहा है, तो ये वैल्यू आपकी यहां पर आ जाएगी, ये मिल्क है और यहां पर 43, ठीक है। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, आप सेम अमाउंट निकाल करके सेम अमाउंट आप डाल रहे थे, इस वजह से यहां पर टोटल कितना आएगा 59.5 ही रहना, वो चेंज नहीं होना था। लेकिन यहां पर क्योंकि आप क्या कर रहे हो, कुछ अमाउंट कम निकाल करके ज्यादा अमाउंट डाल रहे हो, तो टोटल मिक्सचर भी अब कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 43 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। देखो 43 से ये आपका 43 कट जाएगा, यहां पर देखो और कुछ कट रहा है, 2 से कट जाएगा, इसको काट देते हैं, ये कितना आ जाएगा 21, यहां आ जाएगा 18, ये 3 से कट जाएगा, यहां पर आ जाएगा 7, और यहां पर 3 से कटेंगे, ये आ जाएगा 6, 6 का 36 से गुणा करोगे ये आ जाएगा 216, और यहां पर कितना आ जाएगा 7 का गुणा 1 से करोगे 7 एकम 7, 7 चौको 28, तो 287, और यहां पर कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 36। अब ये क्योंकि देखो ये 41 क्या है आपका प्राइम नंबर है, इसको किसी से आप कट तो नहीं कर सकते हो, 7 भी आपका प्राइम नंबर है, तो फर्दर कुछ कटने वाला नहीं है, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही इसकी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। देखो ये नंबर किसी के नजदीक है क्या, इसको देखो अगर मैं 7 से काटूं तो ये कितना है 7 3 21, और यहां पर लगभग में अगर मैं देखूं तो 7 एकम 7 लगभग ये यहां पर जा रहा है, ठीक है। और यहां पर देखो ये कितना है 7 चौको 28 और 41 है, 31/41, इसको मैं अप्रोक्सीमेट अगर लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, यहां पे 41 है, और इसको मैं 31/41 लिख सकता हूं, ओके। अब इसके आगे इसको मल्टीप्लाई करना है किसे 36 से, तो ये 36 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो 30/40 लिख सकता हूं, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन लेना हमें, तो ये 31 हो रहा है, तो इसको 30 और इसको 40, तो ये वैल्यू लगभग में 3/4 है, यानी कि कितना 0.75। इससे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, या फिर मैं क्या कहूं इसका 1/4 इसमें से निकाल करके घटा दूं, तो इसमें से 1/4 इसका निकालोगे तो कितना आ जाएगा 9, 9 चौको 36, 1/4, और ये इसमें से घटा दूं तो ये वैल्यू कितनी आ गई 27। तो अप्रोक्सीमेशन भी आपको थोड़ा थोड़ा लेना सीखना है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में पूछी जा रही है। तो ये 36 - 9 करोगे तो 27, तो नियर अबाउट 27 के जो आंसर है, यानी कि बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन फिर से एक बार आप पढ़ो, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। क्या बोला गया था, 4 लीटर उसमें से आपने निकाले और उसकी जगह पर 5 लीटर पानी डाल दिया। आपने पहले अमाउंट कितना निकाला, पूरा था 40, उसमें से आपने 4 निकाला, तो ये कितना हो गया 36, और 36 था उसमें कितना भर दिया 5, तो ये हमने नेक्स्ट आपका लिखा। उसके बाद फिर कितनी कमी करी गई 36, फिर से कितना भरा गया, फिर 36, फिर से कितना भरा गया ये, और ये आपको बताता है कि अब कितना मिक्सचर है और उसमें अब जो नया मिक्सचर है उसमें से दूध कितना है। तो यही रेशियो हमने यहां पर लिखा, और नया मिक्सचर में आपको पता है कितना मिक्सचर है टोटल 43, तो ये रेशियो हमने लिखा, इसको सॉल्व किया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मिश्रण में 195 लीटर दूध और पानी का अनुपात है, और यह अनुपात कितना है 9:4 है। यदि इस मिश्रण में से 30% मिश्रण निकाल करके पानी मिलाया गया, जो वर्तमान मिश्रण का कितना है 35% है। अब देखो ये सवाल को बहुत ध्यान से आपको समझना है, और पहले सवाल को समझो फिर मैं इसका कॉन्सेप्ट भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो आपने ये चीज सीख ली थी कि लेफ्ट जो मिल्क होता है, और इसको अगर हम लोग इससे डिवाइड करते जाएं किससे, टोटल मिक्सचर से, तो ये आपका रेशियो आपको निकालना आता है, ठीक है। तो ये रेशियो ही हम लोग अब निकालेंगे बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस में, जब आपसे डिफरेंट अमाउंट डाल करके डिफरेंट अमाउंट आप निकाल रहे हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस में देखो यहां पर क्या है, मिश्रण में से 30% मिश्रण निकाल करके पानी मिलाया गया, जो वर्तमान मिश्रण का कितना है 35% है। मतलब क्या हुआ कि जैसे इनिशियली आपके पास टोटल मिश्रण कितना हमेशा 1 रहता है, या फिर इसको मैं 100 लिखूं, तो इसमें से क्या हो रहा है 30% आपने मिश्रण निकाला होगा, तो मिश्रण अब कितना बचा होगा, 100 था तो 70, और 1 था तो 0.7, ठीक है, 70% बचेगा, 0.7 बचा होगा। और क्या बोल रहा है, अब जो मिश्रण है, जो वर्तमान जो एक शब्द है, इसका मतलब क्या होता है प्रेजेंट टाइम। तो प्रेजेंट टाइम में देखो इनिशियली आपने इस मिश्रण में से 30% निकाल दिया, तो अब बचा कितना है 70%,
और वर्तमान मिश्रण का 35%, यानी कि इस 70 का कितना 35% या 0.35, या फिर इस 70 का आप निकालोगे तो 35% आपको इसका निकालना पड़ेगा, और इतना अमाउंट आप क्या कर रहे हो उसमें ऐड कर रहे हो। तो 35% आप किसका ऐड कर रहे हो, इस 70 का, या तो आप इसको ऐसे लिखो, ये इसमें ऐड करो, या फिर आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो 0.7 इंटू 1.35, जिसका भी 35% आपको ऐड करना है, आप उसमें डायरेक्टली क्या लिख सकते हो 1.35, इतना आप उसमें लिख दोगे, यानी कि उसमें 35% आपने उसी का ऐड कर दिया है। तो इस तरह से क्वेश्चन बोल रहा है। इसके बाद अब मिश्रण से 60% मिश्रण निकाला गया और उसमें पानी मिलाया गया, जो वर्तमान मिश्रण का कितना है 20% है। ठीक है, यहां तक आपने थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज समझ ली। अब इस सवाल को करने से पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखो बहुत ही सेम कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, एकदम आराम से आप इसको समझ जाओगे। आपको मिल्क और टोटल मिक्सचर का रेशियो निकालना है। ठीक है, इनिशियली कितना था, तो मिल्क आपका कितना है, उसमें 9 भाग है, अगर टोटल भाग कितना है 13 है, ये आपने पहले से पता है। इसके बाद अभी तक आपको अमाउंट बताया जाता था, इतना अमाउंट निकाल लिया, इतना अमाउंट डाल दिया। यहां पर ये नहीं बता रहा है कि कितना अमाउंट निकाला, कितना अमाउंट डाला, उसको मतलब नहीं है। वो ये बोल रहा है क्या, मिश्रण में से 30% मिश्रण निकाल दिया। तो देखो मिश्रण अगर कितना है, मान लेते हैं कितना है 13 है, ठीक है, जो कि 195 है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं 13 है, क्योंकि फाइनल आपका आंसर जो है वो रेशियो में है, तो हम लोग वैल्यूज को थोड़ी देर के लिए रोक के रखते हैं। ठीक है, यहां पर हमने मान लिया कि 13 है, या फिर आप ये मान लो कि एक अमाउंट है A, इतना मिक्सचर है टोटल, मैं बार बार इस अमाउंट को नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि इसमें से कितना 30% निकाल लिया। अगर 30% निकाल लिया तो अब दूध कितना बचा होगा 70%, तो इसको आप 70% लिखो या फिर 0.7 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना ही बचा होगा। अब ये वर्तमान है, आप देखो वर्तमान को बहुत ध्यान से देखना है, इतना वर्तमान बचा। और क्या बोल रहा है, अब जो वर्तमान मिश्रण है उसका 35% इसमें पानी मिलाया गया। देखो यहां पर ये एक है, मिश्रण निकाल कर पानी मिलाया गया, जो वर्तमान मिश्रण का 35%, यानी कि जब इतना आपने निकाल दिया है उसके बाद पानी मिलाया जा रहा है, वो वर्तमान मिश्रण का 35% है, यानी कि अब वर्तमान मिश्रण कितना है, इतना है। तो इस वर्तमान मिश्रण का 35% जब आप इसी में मिलाओगे तो वो कितना हो जाएगा 1.35 हो जाएगा, ये आपका नया मिश्रण आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसको मैं क्या एक फिर से B मान लेता हूं, इतना वैल्यू कितनी है B है, क्योंकि वर्तमान है, बार बार इसी को लिखना पड़ेगा, तो मैं इसको B मान लेता हूं। ठीक है, अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, अब इतना वर्तमान मिश्रण होगा। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोला, इसके बाद अब मिश्रण में से 60% मिश्रण निकाला गया, तो ये मिश्रण था B, और इसमें से आपको कितना निकालना है 60%। 60% निकालोगे तो बचेगा कितना 40%, 0.4। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, निकाल कर इसमें पानी मिलाया गया, जो वर्तमान मिश्रण का 20% है, यानी कि ये जो है ये अब आपका वर्तमान मिश्रण हो गया, और इसका 20% जब आप इसमें निकाल करके इसी में डालोगे तो ये कितना हो जाएगा 1.2। तो ये आपका नया मिश्रण हो गया होगा। क्लियर है, अब क्या बोल रहा है, पानी और दूध का आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो ये आपका क्वेश्चन है, इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। यहां पर देखो ये कट करोगे, ये A और 0.7 कट जाएगा, A और 0.7 कट जाएगा, यहां पर B और 0.4, B और 0.4 इस तरह से कट जाएगा। तो बेसिकली आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है 9/13 गुणे में यहां पर कितना है 1.35 है, और दशमलव हटाओगे तो यहां पर ये 100 हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर 1.2 है, इसमें भी दशमलव हटाओगे तो ये कितना हो जाएगा 10/12। इस वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो कैलकुलेट कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा 5 3 8 और 1 9 है, यानी कि ये 9 से कट जाएगा, तो 9 से काटोगे 9 1 कम 9, 9 पना 45, 15 आ गया। ठीक है, 15 और 12 का गुणा करते हैं तो 180 आता है, यानी कि 18 आ जाएगा, एक जीरो यहां से कट जाएगा। ठीक है, अब देखो फर्दर कुछ कट रहा है क्या, नहीं, अब तो कुछ नहीं कट रहा है, क्योंकि यहां पर 2 है, एक 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 9, ये कितना आ जाएगा 50। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 50, और अपॉन में कितना आ जाएगा 13 9 117। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी किसकी, मिल्क और टोटल मिक्सचर की। मिल्क अपॉन में टोटल मिक्सचर कितना आ जाएगा 117। अब क्योंकि क्वेश्चन में आपसे सिर्फ और सिर्फ अनुपात पूछा है, वो भी किसका, दूध और पानी का नहीं पूछा है, पानी और दूध का पूछा है। ठीक है, वाटर एंड मिल्क पूछा है, तो पहले तो वाटर निकालो, कितना आ जाएगा 50, और उसमें 17 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 67, और दूध कितना है 50 है, तो 67:50, यानी कि बी पार्ट ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बेसिक फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे। ये वर्तमान शब्द लगा करके थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट करी गई है, लेकिन बहुत आसान है, आप क्वेश्चन को कर सकते हो। आपको करना क्या है, जो भी आपके पास वर्तमान सॉल्यूशन है उसको कुछ मान लो कि इतना सॉल्यूशन है,
उसका 30% निकालोगे तो दूध कितना बचेगा 70%। और अब जो वर्तमान है उसमें 35% पानी ऐड कर रहे हो तो 1.35 जितना भी वर्तमान था उसका ऐड कर दिया। तो ये जो निकाला है इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये अमाउंट कट रहा है, आप कितना भी निकालो, क्योंकि उसके बाद जितना भी निकाल रहे हो उसका आप 1.2% यानी कि उससे ज्यादा ही हमेशा बढ़ा दे रहे हो, तो कमी नहीं आ रही। इस वजह से यहां पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस तरह के भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी घोल में दूध और पानी का अनुपात कितना है 3:2 है। ठीक है, तो दूध कितना है 3 भाग है, अगर टोटल मिक्सचर कितना है 5 है, ये आपका आ जाएगा। आगे बोल रहा है घोल में सबसे पहले 30% मिश्रण हटा दिया गया, तो 30% मिश्रण हटाओगे तो आप फिर से यही 5 है अगर, तो 5 का कितना 30% आप हटाओगे तो बचेगा कितना 70%। ठीक है, और उसमें वर्तमान घोल का ही 30% पानी मिला दिया जाता है। तो ये वर्तमान घोल है, इसका कितना, ये पहले तो इस घोल को आप लिख लो या एज इट इज आप लिखोगे, और उसका कितना 30% पानी मिलाया जाता है, तो 30% इसका निकालोगे 0.3 और वो उसमें मिला दोगे तो 1.3 हो जाएगा। क्लियर है। इसके आगे क्या बोल रहा है, उसके बाद उसी वर्तमान घोल का 50% हटाया जाता है, तो इसको आप मान लोगे क्या ए, तो इसके बाद यहां पे लिखोगे ए का कितना 50% हटाया जाता है तो बचेगा भी कितना 0.5, तो ए में आप गुणा करोगे 0.5 से, और उसके बाद उसका कितना 50% पानी मिला दिया जाता है वर्तमान घोल का, तो वर्तमान घोल ये है ए और 1.5 और इसका भी 50% यानी कि 1.5 आप इसमें पानी मिला देते हो। ठीक है, तो देखो ये आपका मिक्सचर यहां से कट जाएगा, यहां पर ये 5.7 कट जाएगा, तो बेसिक आपका आंसर कितना आ जाएगा 3/5 और गुणे में कितना आ जाएगा 1/1.3 है तो 10/13 और यहां पर कितना आ जाएगा 10/15, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो 5 से काटोगे ये आ जाएगा 2, 5 से काटोगे ये आ जाएगा 2। ठीक है, देखो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 4/13। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, दूध और पानी का अनुपात, ये आ जाएगा 4:9। क्लियर है, बेसिक क्वेश्चन था। जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उस पे फोकस रहेगा तो क्वेश्चन कैसा भी हो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। सेम कॉन्सेप्ट पे ही हम लोग चलेंगे, बहुत डिफरेंट या नया कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है लेफ्ट अमाउंट ऑफ मिल्क डिवाइडेड बाय टोटल मिक्सचर जो अब होता जा रहा है, और फिर जैसा क्वेश्चन की लैंग्वेज बोलेगी उसी अकॉर्डिंग चेंजेस करेंगे। यहां पर देखो दूध और पानी का अनुपात है 7:4, तो टोटल मैं लिख सकता हूं 11। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, मिश्रण से पहले 10% घोल निकाला गया, तो 10% घोल निकाला गया होगा तो बचा कितना होगा 0.9, और उसके बाद क्या बोल रहा है, उसी वर्तमान घोल का 20% पानी मिला दिया, तो 0.9 का 1.2, 20% मतलब 1.2 पानी आपने मिला दिया है, तो अब ये कितना हो जाएगा 1.2। फिर से क्या कह रहा है, इसको आप फिर से ए लिख लो। ठीक है, ये अगर मैं क्योंकि इतना बार बार लिखूंगा तो बोर्ड भर जाएगा, आप कॉपी में इसको पूरा भी लिख सकते हो, यहां पर आप इसको ए मान लोगे। आगे क्या बोल रहा है, उसका 40% हटा दिया जाता है, तो ए का 40% हटा दोगे तो उसमें 0.6 बचेगा 60%, और उसमें वर्तमान घोल का 30% पानी मिला दिया जाता है, तो इस वर्तमान घोल ये हो गया, इसका 30% पानी मिलाओगे तो ये 1.3 हो जाएगा। और उसके बाद पुनः वर्तमान घोल का 50% हटा करके, तो 50% हटाओगे तो बचेगा कितना 0.5 बचेगा। ठीक है, इसको मैंने पूरा बी मान लिया क्योंकि मुझे पता है कट जाएगा, तो मैं बी नहीं लिख रहा हूं, या फिर आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद किससे डिवाइड किया जा रहा है, 50% वर्तमान घोल का पानी ऐड कर दिया जाता है, तो इसका 50% आप पानी ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1.5। देखो क्या क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहां पर ये पूरा कट जाएगा, यहां पर ये 0.9 कटेगा, यहां पर ये 0.9 कटेगा। ठीक है, तो बेसिक आपका आंसर जो आ जाएगा उसको मैं अगर लिखूं एक लाइन में तो ये आ जाएगा 7/11 गुणे में 10/12, इसके आगे गुणे में कितना आ जाएगा 10/13, इसके आगे गुणे में आ जाएगा 10/15। ठीक है, तो अब फर्दर आप सॉल्व करोगे, 5 से काटोगे ये कितना आ जाएगा 3, यहां पर आ जाएगा 2, 2 से काटोगे ये आ जाएगा 6, और 2 से काट दोगे ये आ जाएगा 3, यहां पर आ जाएगा 5, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 7×35 यानी कि 350, और यहां पर कितना आ जाएगा 3×3 9, और 9 का गुणा 13 से करोगे 117, और 117 का 11 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 7, 7 और 1 8, 1 और 1 2 और 1 यानी कि 1287, इतना आपका आ जाएगा मिल्क अपॉन में टोटल। तो मिल्क अपॉन में टोटल नहीं पूछ रहा है, दूध और पानी पूछ रहा है, तो दूध और पानी यहां पर निकालोगे 350 इसमें से घटा दोगे, कितना आ जाएगा भाई, देखो 350 आप इसमें से घटा दो तो 7 आ जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3 आ जाएगा, 12 में से 3 जाएगा ये आ जाएगा 9, तो 937 यानी कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फिर से सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है। एक बर्तन है दूध और पानी का जिसमें कि पानी की मात्रा कितनी है 40% है,
पानी की मात्रा 40% है, यानी कि 2/5 है। आप क्या मिला रहे हो देख लो, पानी से बदला जा रहा है तो दूध की मात्रा आपको लिखनी है, तो दूध कितना हो जाएगा 3/5। आप चेंजेस किस में कर रहे हो, पानी में कर रहे हो, तो हम लोग दूध के अकॉर्डिंग चलेंगे। मिश्रण का 20% निकालकर पानी से बदल दिया जाता है। मिश्रण का कितना 20% निकाला जाता है, तो 20% निकालते हो तो कितना बचता है 4/5 भाग, ठीक है। और क्योंकि आप अभी तक सेम अमाउंट निकाल रहे हो तो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हो 4/5 भाग बचेगा। पुनः 30% मिश्रण को निकाला जाता है, तो 30% मिश्रण निकालोगे तो 70% भाग बचेगा, तो ये हो गया 7/10। अब 10% मिश्रण को निकाला जाता है, उसके जगह पानी डाला जाता है। देखो अब 10% मिश्रण को निकालते हो तो कितना बचेगा 0.9। और क्या बोल रहा है, और कितना पानी डाला जाता है, जो मौजूदा मिश्रण का 10% है, तो मौजूदा मिश्रण कितना, अगर 0.9 है तो उसका 10% यानी कि 1.1 इतना डाला जाता है। पुनः 10% मिश्रण निकाला जाता है, यानी कि 0.9 मिश्रण फिर से बचता है, और मौजूदा मिश्रण का 20% पानी डाला जाता है, तो 0.9 का कितना 1.2 इतना आप पानी डालते हो। अंतिम मिश्रण में दूध का अनुपातिक प्रतिशत बताना है। देखो 0.9 से 0.9 कटेगा, इस 0.9 से ये 0.9 कट जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 1.1, यहां पर आ गया 1.2। तो देखो यहां पर कुछ फर्दर कट रहा है, आप इसको 2 से काट लोगे, यहां पर कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये वैल्यू 5 का क्यूब हो गया 125, और यहां पर कितना है 3 दूनी 6 7 42, और यहां पर किससे आपको डिवाइड करना है 11, तो 11 गुणे 12, इस तरह से मैंने इसको लिख लिया। आपको अनुपातिक दशमलव का मान बताना, अनुपातिक प्रतिशत बताना है, अनुमानित प्रतिशत, ये कितना आ जाएगा। देखो 25 से कटेगा तो 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, 4 से काट दोगे ये आ जाएगा 4 तियां 12, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी लगभग में 11 तियां 33, और यहां पर है 42, और अपॉन में 1 है 5, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आपकी आएगी 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 165, ठीक है, और यहां पर है 42। प्रतिशत मान बताना है, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 से ये तो 5 से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 20, और यहां पर कितना बचेगा 33। 20 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा 840 डिवाइडेड बाई 33 हो गया है, तो 3 बार ये जाएगा अगर, तो कितना हो जाएगा 99, ये तो इससे कम है, तो 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा, और कितना हो जाएगा 66, तो लगभग 2 बार जा रहा है, तो 25% आप आंसर बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि 2 के बाद और कोई ऑप्शन नहीं है, तो सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक बर्तन दूध से भरा हुआ है, इसमें से 12 लीटर दूध निकाल करके इसके स्थान पर पानी भर दिया जाता है। पुनः मिश्रण का 10 लीटर निकाल के उसके स्थान पर पानी भरा जाता है। पुनः 15 लीटर मिश्रण निकाल करके उसके स्थान पर पानी भरा जाता है। देखो यहां पर सेम हम लोग फिर से वापस उसी क्वेश्चन पे आ गए। आप सेम अमाउंट निकाल रहे हो तो फिर से वही मान लो, इनिशियली अगर ए था तो अब कितना हो गया a - 12, फिर से क्योंकि उतना ही भर दे रहे हो तो ये आपका हर बार कितना होता जाएगा a हो जाएगा, और 10 लीटर पानी आप निकाल करके उससे भर रहे हो तो ये a - 10 बचेगा। इसी तरह से यहां पर अगर a है तो ये कितना हो जाएगा a - 15 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, पुनः 15 लीटर मिश्रण निकाल करके उसके स्थान पर पानी भर दिया गया। परिणाम स्वरूप दूध की मात्रा कितनी हो गई 50%। दूध की मात्रा मतलब कितना है, 1 भाग दूध बचा, अगर टोटल मिश्रण अब कितना है 2 है, तो देखो ये की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी a - 12 गुणे में a - 10 गुणे में a - 15, और डिवाइड किससे करना है आपको, a के क्यूब से डिवाइड करना है, ये आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आपको बर्तन की क्षमता यानी कि a इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हो, देखो a से थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 1 - 12/a, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 1 - 10/a, और यहां पर कितना आ जाएगा 1 - 15/a, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो a वैल्यू होगी ये हमेशा कैसी होगी, 12 से भी कट रही होगी, 10 से भी और 15 से भी। तो देखो 15 से ये 72 नहीं कटेगा, तो ये आंसर में ऑप्शन में नहीं रहेगा, ठीक है। और 10 से तो तीनों कट रहे हैं, 15 से 15 चौको 60, और 15 से सभी कट रहे हैं, 15 से भी कट रहे हैं, 12 से भी सभी वैल्यूज कट रही हैं। तो अब आप एक बार एक्सट्रीम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू रख के देखो 150, यहां पर 150 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस यहां पर कितना आ जाएगा 12/150, 12 हम 120, और 12 से 150 नहीं कटेगा, यहां पर कट जाएगा क्या, देखो 4 से है तो देखो ये 4 का मल्टीपल, इसमें 4 से डिवाइड करोगे नहीं कटेगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब आपके पास 2 ही ऑप्शन बच रहे हैं, तो छोटे वाले सी से ट्राई करते हैं, 60 को रख के देखते हैं, ये कितना आ जाएगा 1 - 12/60, ठीक है। तो 60 आ गया, 12 × 5 = 60, 1 - 1/5 यानी कि 4/5, और इसको गुणा करोगे किससे
10/60 यानी कि 1/6, तो 1/6 है तो ये कितना आ जाएगा 5/6, ठीक है। और इसके बाद देखो यहाँ पर रखोगे 15/60 यानी कि 1/4, तो 1 - 1/4 यानी कि ये कितना हो जाएगा 3/4। तो ये आपका नंबर आ जाएगा। देखो यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 कटेगा, 3/6 यानी कि 1/2 यानी कि इसको क्या बोल सकते हो 50%। तो ये 60 लीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप 120 यहाँ पर रख करके चेक करोगे ऑप्शंस के थ्रू, तो ये आपका आंसर नहीं आएगा। बाकी आप इसको और तरीके से करोगे तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, तो बेटर आपका यही रहेगा। मैं इसमें आपको यही एक तरीका हमेशा बताता हूं कि जो ए नंबर आएगा ये हमेशा इन तीनों नंबर्स का क्या होगा मल्टीपल होगा, या फिर आप एलसीएम इसको बोल सकते हो, ठीक है। इन तीनों का मल्टीपल इसको होना बहुत जरूरी, इनसे कटता जरूर होगा। ऐसा कोई भी नंबर नहीं, जैसे 150 मैंने लिया, 150 12 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं हो सकता। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एसिड और पानी का एक मिश्रण है जिसमें एसिड और पानी का अनुपात कितना है 3:2 है। मिश्रण का 30% भाग निकाल करके उसमें बचे हुए मिश्रण का 30% भाग पानी मिलाया जाता है। फिर से सेम क्वेश्चन है, देखो कितना भाग है एसिड, टोटल 3/5 है। इसके बाद क्या किया जा रहा है 30% भाग निकाला जा रहा है, तो बचेगा कितना 0.7। उसके बाद बोल रहा है उस बचे हुए मिश्रण के भाग का 30% भाग पानी मिलाया जाता है, तो इस 0.7 का 30% निकालोगे वो 0.3, और वो इसमें मिलाओगे तो ये कितना हो जाएगा 1.3 हो जाएगा। इसी तरह से क्या बोल रहा है मिश्रण का दोबारा मिश्रण का आधा हिस्सा निकाल करके तो बचेगा कितना 0.5, और मौजूदा मिश्रण का 50% हिस्सा पानी मिलाया जाता है, तो मौजूदा कितना 0.5, और उसका भी 0.5 मिलाओगे तो ये हो जाएगा 1.5। ये इससे कटेगा, ये इससे कट जाएगा। आगे क्या बोल रहा है अंतिम मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात बताना है। ये आपका अनुपात आ जाएगा, देखो यहाँ पर है 3, इससे काटोगे ये आ जाएगा 3 × 5 = 15, यहाँ पर 10 मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, तो 3 दूनी सॉरी ये 1.5 बचा ना आपका, ये 1.5 है, इससे आप इसको काट दोगे ये आ जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है। ये यहाँ पर 2 आ गया, और फर्दर इसको आप कर लोगे 20/5, और ये दशमलव हटा करके मैंने एक 0 बढ़ा लिया तो ये आ गया 13, ठीक है। तो ये अब देखो फर्दर कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा 4/13। या फिर दूध और पानी का अनुपात आपसे एसिड वाटर का पूछा है तो 4:9, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कैलकुलेशन आप खुद से करोगे, बहुत ईजी कैलकुलेशन है, करेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दूधिया दूध में 1/3 पानी मिलाता है, ठीक है। अगर दूध कितना है 3 भाग होगा तो उसका 1/3 यानी कि 1 भाग पानी मिलाएगा, तो दूध अब मैं कितना लिख सकता हूं टोटल कुल भाग का 3/4, ठीक है। आगे बोल रहा है फिर मिश्रण का 25% मिश्रण निकाल करके उसके जगह पानी डाल देता है, तो 25% अगर निकालता है तो कितना बचेगा 0.75, 75%, और उसकी जगह पर पानी डाल देता है जो कि मौजूदा मिश्रण का 80% है, तो इस मौजूदा मिश्रण का 80% पानी डालेगा तो ये कितना हो जाएगा 1.8 हो जाएगा। फिर एक बार 1/3 मिश्रण निकालता है, तो 1/3 मिश्रण यानी कि 33.33, तो यहां पर कितना बचेगा 2/3 मिश्रण यहां पर बचेगा, ठीक है। 1/3 निकाल दिया तो 2/3 बचेगा, और उसके जगह पानी डाल देता है जो कि मौजूदा मिश्रण का 50% है, तो मौजूदा मिश्रण इतना है उसका 50% पानी डाल देता है, तो ये 1.5 हो जाएगा। अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आपको बताना है, देखो इजीली आपका आंसर आ जाएगा 1.8 है, इसको आप यहाँ पर 10/3 लिखो, 2/3 से 2/3 कटेगा, यहाँ पर आ जाएगा 10/15, ठीक है। 10/15 को आप यहाँ पर लिख लो 2/3, ठीक है। और देखो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, और यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 2 से कटेगा ये आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 5/18। आपसे पूछा गया दूध और पानी का अनुपात, तो ये कितना हो जाएगा 5:13, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो लास्ट पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 50% अल्कोहल मिश्रण के 10% भाग को, देखो पहले से ही आपको मिश्रण बताया गया कैसा है 50% अल्कोहल का है, मतलब पहले से उसमें अल्कोहल कितनी है 1/2 है, 50% है। इसके 10% भाग को पानी के साथ बदल दिया जाता है, 10% भाग बदल दोगे तो बचेगा कितना 90% भाग, 9/10, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है परिणामी मिश्रण को पुनः 20% भाग से बदल दिया जाता है, तो 20% भाग से बदल दोगे तो बचेगा कितना 8/10, ठीक है। अंत में मिश्रण का आधा भाग पानी के साथ बदल दिया जाता है, आधा भाग उसका पानी से बदल दोगे, इसमें देखो अंत में मिश्रण क्या बोल रहा है आधा भाग पानी के साथ अगर बदल देते हो, आधा भाग आप इसका निकाल दोगे तो इसमें बचेगा कितना 0.5, और उसको आप पानी से बदल दोगे तो ये 50% आपका बचेगा, यानी कि 1/2, ठीक है। तो ये 1/2 आ जाएगा। इस प्रकार प्राप्त अंतिम मिश्रण में अल्कोहल की सांद्रता बतानी, इस प्रकार जो प्राप्त अंतिम मिश्रण होगा उसमें अल्कोहल की सांद्रता कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पर 2, यहाँ पर ये 2, ये 4 हो गया, यहाँ पर 2 आ जाएगा, इससे काट दोगे ये हो गया 5,
तो ये वैल्यू आ गई 9/50, 9/50 हो गई। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 18/100 लिख सकते हो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 18/100, या फिर ये परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 18% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे अल्कोहल की सांद्रता पूछ रहा है, ये कितना हो जाएगा, 18%। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने मिक्सचर का ये थर्ड लेक्चर इसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है मिक्सचर में, जिसको हम लोगों ने रेशियो के अंदर पढ़ रखा है, उसको सीखेंगे और उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ओके।